बिहार में अब अडानी के द्वारा 60,000 करोड़ के निवेश से ऊर्जा से लेकर के सड़क तक और गैस वितरण से लेकर के सीमेंट तक कई अन्य प्रोजेक्ट पर निवेश किया जाएगा। इसके माध्यम से बिहार में कई तरीके के उद्योगों का विकास होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट कहां बनाए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे, बिहार के किस जिलों को इसका फायदा होगा और साथ ही यहां पर इस प्रोजेक्ट के अब तक क्या कुछ अपडेट आए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो बिहार में 60,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से बिहार कैसे बदलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी बिहार से संबंधित यहां पे नई डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें, बिहार अभी फिलहाल ये चर्चा का विषय बना जब बिहार में 50 से 60,000 करोड़ अगले 3 से 4 साल में अडानी ग्रुप के द्वारा यहां पर निवेश करने की बात कही गई है। और इसमें आपको किसी एक क्षेत्र में निवेश नहीं किया जाएगा, इसमें ऊर्जा, सड़क, लॉजिस्टिक, गैस वितरण, सीमेंट, वेयरहाउसिंग और अन्य आधारभूत संरचना में निवेश करने जा रही है। यानी कि अडानी ग्रुप अब बिहार में कई तरीके के प्रोजेक्ट पर आपको निवेश करेगी और इससे बिहार के कायाकल्प करने में मदद करेगी। चलिए बताते हैं कि करके इन प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले देखें, निवेश के क्षेत्रों में ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहां पे पावर सेक्टर में देखा जाए तो पिरपैती थर्मल पावर प्लांट, पिरपैती थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपको भागलपुर जिले में आता है। इसकी क्षमता जो है 2400 मेगावाट होगी। संरचना जो है 800 मेगावाट की 3 इकाइयां बनेगी। इसमें 27,000 से लेकर के करीब 30,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह बिहार का सबसे बड़ा निजी बिजली निवेश है और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित यह परियोजना होगी। इससे बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में जहां एक तरफ आपको सहायता मिलती हुई दिखाई देती है, वहीं संभावित लाभ ये होंगे कि आगे आने वाले समय जो प्रोजेक्ट यहां पर होगा, इससे बिजली उत्पादन बिहार में बढ़ेगा, उद्योगों को निरंतर बिजली की सप्लाई की जा सकेगी और इससे रोजगार के सृजन में भी फायदा होगा। यानी आने वाले समय में बिहार को ऊर्जा संबंधी समस्याओं से काफी हद तक यहां पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आसपास जिलों को फायदा होगा और रोजगार भी वहां पर उत्पन्न होंगे। दूसरा है स्मार्ट मीटर परियोजना। इसके तहत देखा जाए तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा उत्तरी बिहार में देखा जाए तो 30 लाख यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का यहां पर निर्णय लिया गया है। अब यहां पे देखा जाए तो अडानी एंटरप्राइज सॉल्यूशन के द्वारा बिजली की चोरी को रोकने, सटीक बिलिंग और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के लिए अब यहां पर देखा जाए तो स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के उन्होंने यहां पे बीड़ा उठाया है और यह कार्य यहां पर इनको सौंपा गया है। आने वाले समय में आपको बिहार के घरों में अब स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिसके माध्यम से बिजली को लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं, चोरी की समस्याएं, उस पर नियंत्रण लगाने का सरकार का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त यहां पे तीसरा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, अब अडानी जो है वो गैस वितरण का भी काम करेगी। गैस वितरण परियोजना जो है यहां पे इंडियन ऑयल, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड यहां पर जो है मिलकर के काम करने वाले हैं। दोनों अलग अलग एजेंसी, यानी कि इंडियन ऑयल और साथ ही आपको अडानी गैस मिलकर के काम करेगी। गैस वितरण का काम किन बिहार के किन जिलों में होगा, तो गया और नालंदा में यहां पर ये अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क विकसित करेंगे। पाइपलाइन एक परियोजना डेवलप करी जाएगी जिसके माध्यम से स्वच्छ ईंधन, घरेलू औद्योगिक उपयोग और प्रदूषण में कमी को लेकर के यहां पर इस परियोजना के माध्यम से बिहार के गया और नालंदा जैसे जिलों को सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। चौथा परियोजना यहां पे सीमेंट क्षेत्र में निवेश को लेकर के है। अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार के नवादा और मुजफ्फरपुर में यहां पे सीमेंट प्रौद्योगिकी यानी कि आपको प्लांट लगाए जाएंगे और एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगेगी नवादा में और मुजफ्फरपुर में सीमेंट ग्राइंडिंग आपको यूनिट लगाई जाएगी। यानी कि 2 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट जो है नवादा और मुजफ्फरपुर में लगाए जाएंगे, जिसके लिए 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका निर्माण जो होगा उद्योग को गति प्रदान करने के लिए, यानी कि सीमेंट उद्योग को यहां पर बसाया जाएगा। उत्पादन क्षमता जो होगी 6 मिलियन टन पर एनम होगी और इसकी 2 इकाइयों के तहत, और स्थानीय स्तर पर सीमेंट उद्योग जब विकसित होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पांचवा जो प्रोजेक्ट होगा वो लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस को लेकर के है, जहां प्रस्तावित जो निवेश है करीब 1000 से लेकर के 1200 करोड़ होगा। बात करें यहां पे कहां निवेश किया जाएगा, लॉजिस्टिक हब कहां बनाए जाएंगे, तो पटना और कुछ अन्य शहरों में भी देखा जाए, बड़े शहरों में आपको ऐसे लॉजिस्टिक हब अडानी जो है बनाने जा रहे हैं। ऐसा बन जाने से फायदा यह होगा कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो सप्लाई चेन होगी वो मजबूत हो जाएगी। साथ ही कृषि और उद्योग को यहां पे सहायता होगी। वेयर हाउसिंग में आप अपने सामानों को रख सकते हैं और भंडारण क्षमता में इसके कारण वृद्धि होगी, जो लंबे समय तक आप सामानों का भंडारण कर पाएंगे। छठा जो प्रोजेक्ट है वो सड़क और आधारभूत संरचना है, जिसमें आपको देखा जाए तो सड़क, औद्योगिक कॉरिडोर और परिवहन नेटवर्क में भी अडानी ग्रुप जो है निवेश करने जा रहा है। इससे निवेश आकर्षण, व्यापार सुगमता और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें ये 6 प्रोजेक्ट यहां पर पूरे हो जाते हैं और यहां पे अडानी इतना बड़ा निवेश करते हैं तो बिहार को क्या क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक लाभ की। तो राज्य में देखा जाए तो 50 से 60 हजारों करोड़ का
पूंजी निवेश होगा। दूसरा देखा जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट में इकाइयां, यूनिट्स और उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो औद्योगिकरण को गति मिलेगी। तीसरा देखा जाए तो यहां पर राजस्व में वृद्धि होगी। और चौथा एक निजी निवेश यहां पर आकर्षित होगा। अगर अडानी आ रहे हैं, वो निवेश करते हैं, तो उसके पीछे पीछे और भी उद्योग यहां पर बिहार में निवेश करने आ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में लाभ क्या होगा? आपको बिजली उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक विकासों को समर्थन मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बिजली उपलब्धता 24/7 यहाँ पे उद्योगों को चाहिए, अगर आप ऐसा देने में समर्थ होते हैं तो और भी यहाँ पे उद्योग आपके यहाँ आकर काम करेंगे और ऊर्जा सुरक्षा इससे राज्य की भी मजबूत होगी। इसके अलावा रोजगार का लाभ क्या होगा? करीब यहां पर देखा जाए तो निर्माण चरण में 10 से 12,000 रोजगार उपलब्ध होंगे। वहीं संचालन चरण में बात करें तो 3,000 प्रत्यक्ष रोजगार भी बिहार में उत्पन्न होंगे। इसके अलावा परिवहन, होटल, व्यापार और सेवा क्षेत्रों के विकास से आपको इन उद्योगों के आसपास आपको अन्य रोजगार भी उत्पन्न होंगे। सामाजिक लाभ क्या होगा? सामाजिक लाभ ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, स्थानीय रोजगार और पलायन जैसी जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें भी कमी आएगी। तो बिहार में अडानी के 60,000 करोड़ के निवेश और कई सारे अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट में निवेश से बिहार की आर्थिक स्थिति, रोजगार, ग्रामीण समस्याओं और रोजगार की समस्याओं को लेकर के निजात दिलाते हुए एक नए संकल्प और एक विकसित बिहार की क्या संकल्पना को बल मिलेगा। आप इसको लेकर के कितना उत्साहित हैं? और साथ ही हमें कमेंट जरूर करें अगर आप भी यहां पर इन जिलों से हैं जहां पर आपको अडानी के द्वारा नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। और साथ ही अगर आप बिहार के करंट अफेयर और बिहार के बारे में कुछ नया जानने चाहते हैं, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लगातार यहाँ पे नई न्यूज, करंट अफेयर्स और एग्जाम को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।